बड़े मालिक यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहिता, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, चल घर चलते हैं। नहीं, रुक दीदी, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अरे अरे बिहारी, क्या कर रहा है? कितनी दूर चलवाएगा? और अरे वहां क्यों गाड़ी इतनी दूर लगवा दी जब आश्रम इतनी दूर था? तो मालिक, पतली गली है और हमारी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे जाती? आश्रम एकदम सामने ही है, 2 कदम चलेंगे और पहुंच जाएंगे, बस। अच्छा सुन, उनको बता दिया था ना कि हम आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं वहां ले जाके कतार में खड़ा करवा देगा? नहीं नहीं मालिक, हम उन्हें अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि हमारे मालिक है ना, वो इस इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार हैं। हमारे मालिक जी जहाँ खड़े होते हैं ना, कतार वहीं से शुरू होती है। मालिक, आप अपनी इस बिहारी पे यकीन रखिए। तो कान्हा जी का प्रथम दर्शन लाभ आज आपको ही प्राप्त होगा। और मालिक, इसके लिए दक्षिणा थोड़ी ज्यादा लगी, पर आपको विशेष समय भी तो मिला, अब मिलेगा भी क्यों नहीं। हमारे मालिक जमींदार है, जमींदार। कोई राह चलता ऐरा गैरा नथु खैरा थोड़ी ही है। मालिक, वैसे कान्हा जी से आप क्या सवाल पूछेंगे? आप हम पूछेंगे कि कब आएगी बुद्धि बिहारी को? कब वो अपने छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी बात करना बंद करेगा, या फिर हमें उसके प्राण ही लेने पड़ेंगे? मालिक, तुझे लगता है कि तू हमारा इतना सगा है कि हम तुझे ये बता देंगे कि हमारे मन में क्या प्रश्न है? गलती हो गई मालिक, क्षमा कर दीजिए। हम एक छोटा मोटा नहीं, हम छोटा सा नौकर, अदना सा नौकर है, गलती हो गई। मालिक, हम ये तो नहीं जानते हैं कि आप कान्हा जी से क्या प्रश्न पूछेंगे, पर हाँ, हम ये अवश्य जानते हैं कि आप कान्हा जी से बहुरानी जी के बारे में ही प्रश्न पूछेंगे। हम सच कह रहे हैं ना? चल। काका ससुर जी तो ब्रिजवासी बाबू के आश्रम में ही जा रहे हैं। लगता है वो भी उनसे मिलने जा रहे हैं। मोहिता, अगर तेरी काका ससुर ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, हम वहाँ चलते हैं पर हम छिपे रहेंगे। काका ससुर को पहले अंदर जाने देंगे, वो जैसे ही बाहर आएंगे ना फिर हम अंदर जाएंगे। हाँ, पर तेरी परेशानी का हल लेकर ही जाएंगे, ठीक है ना दीदी? उठ! पता चला सारा धन तो चला जाएगा, साथ में जान भी चली जाएगी मेरी। सारा खेल खराब करवाएगा क्या मेरा? कब हमारी परेशानियां दूर करेंगे कान्हा जी? कहीं भक्तों की गुस्से का शिकार ना बन जाऊं मैं। अगर ऐसा हुआ तो उठ उठ, ए, उठ उठ। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ? ये क्या हो गया? उठ उठ, उठ उठ। अब क्या करूं मैं? ये तो नमस्कार ब्रिजवासी जी।
जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं। इस तुलसीपुर के प्रतिष्ठित घराने से। हमने बहुत प्रशंसा सुनी है आपके बोलने वाले कान्हा जी के बारे में। तो बस आपके कान्हा जी के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न है मन में, उनसे पूछना चाहते हैं। तो यदि आप हमें उनके दर्शन का लाभ उठाने दें तो। भेंट देखकर तो काफी अमीर जमींदार लगता है ये। इसे जाने नहीं दे सकता मैं, नहीं। अगर ये चला गया तो फिर इसके साथ इसके सारे तोहफे और सारा पैसा भी चला जाएगा। क्या करूं? थोड़ा समय दीजिए त्रिलोचन जी। वो क्या है कि बड़ी लीलाएं चल रही हैं कान्हा जी की, हट कर बैठे हैं, इसलिए मना रहा हूं मैं उन्हें। हाँ, नहीं, मतलब प्रभु की इच्छा के बिना तो पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो हम कैसे हिल सकते हैं? कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक कान्हा जी का हठ ना टूटे। अगर इसकी जगह कोई और नहीं मिला मुझे जो कान्हा जी की आवाज बन सके तो इन लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे पैसे बनाने का सारा खेल बिगड़ जाएगा मेरा। लेकिन यहां बैठे बैठे कौन मिलेगा मुझे जो इनके प्रश्नों का उत्तर दे सके और कान्हा जी की आवाज बन सके? वंदिता, हमारा घर वापस चले जाना ही सही नहीं होगा क्या? तेरी समस्या का हल मिल जाए क्या वो ज्यादा सही नहीं होगा दीदी? पर बौंदिता, यहाँ पे तेरे काका ससुर जी है, उन्होंने अगर देख लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते हैं ना? अनिरुद्ध, ये म्यूजिक पीस ठीक है ना? हाँ, चलो शुरू करते हैं। अब मिनी, तुम्हारा दायां हाथ पार्टनर के बाएं हाथ में होगा। आगे क्या? और फिर तुम्हारा बायां हाथ पार्टनर के दाएं कंधे के पीछे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। तुम्हारे इरादे नेक है मेरे, पर मेरे बिल्कुल गलत, और इसका पता भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे डांस सिखा रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें रिझा रही हूं अनिरुद्ध। एक घंटे से मेरे साथ उलझा कर रखा है मैंने अनिरुद्ध को। ऐसे ही धीरे धीरे दिन के 24 घंटे अब सिर्फ मुझसे बंधा रहेगा अनिरुद्ध, सिर्फ मुझसे। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रही होगी वंदिता।
खुश हूं कि तुम पढ़ रही हो। अब मैं तुम्हारी और मिनी दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगा। आधा आधा बांटा हुआ अनिरुद्ध नहीं, पूरा अनिरुद्ध चाहिए मुझे मेरे पास, पूरा का पूरा। लड़ने से 4 बकरियां मिल जाएंगी क्या? क्या तेरा या जमाई बाबू का विवाह बच जाएगा? तू वादा कर कि तू चोट नहीं पहुंचाएगी खुद को। तो चलती हूँ मैं। तू नहीं समझ रही है बौंदीता। मैं तो बस ये समझती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी संपूर्णा दीदी से, और कुछ भी कर सकती हूँ तेरे लिए। किसी का डर नहीं है इस बंदिता को। वाह कान्हा जी, आपने तो खुद वरदान की तरह भेज दिया इस लड़की को मेरे लिए। इसकी आवाज बिल्कुल सही है मेरे कान्हा की आवाज बनने के लिए। इसका फायदा उठाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है इसे अपनी मीठी बातों से।